समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान समेत 7 लोगों को कोर्ट ने आज बरी किया। सीतापुर जेल से आजम खान रामपुर न्यायालय पहुंचे, जहां पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आज 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। 2016 में डूंगरपुर में घर में तोड़फोड़ और लूटपाट को लेकर एक मामला था जो 2019 में दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में आजम खान समेत पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद और तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान समेत 7 लोग आरोपी थे। इस पर आजम खान के वकील जुबैर अहमद ने यूपी तक से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान, जिनसे हम जानेंगे डूंगरपुर का जो मामले में आज 7 लोग जो बरी हुए हैं, ये पूरा मामला क्या था और ये कब केस दर्ज हुआ, कितने साल ये केस चला और इसमें कितने आरोपी थे और कितने लोग बरी हुए। इस मामले की पूरी डिटेल हम जुबैर अहमद खान से लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से आते हैं और आजम खान के सारे केसेस को देखते हैं। जी जुबैर भाई, क्या था पूरा मामला और आज कोर्ट में क्या हुआ, पूरी डिटेल शुरू से बताइए। देखिए, ये क्राइम नंबर 507 2019 में रजिस्टर हुआ था। 25 जुलाई 2019 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इसमें आरोप ये लगाया था कि 3 फरवरी 2016 में, यानी जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उससे लगभग 3.5 साल पहले डूंगरपुर में जो कुछ लोग आए, जिसमें तत्कालीन सीओ आले हसन साहब, उसके चेयरमैन नगर पालिका अजहर खां और तमाम बरकत अली ठेकेदार और तमाम लोग आए और इन्होंने उनके घर को तोड़ा और 15,000 रुपये लूट कर ले गए। ये आरोप जब लगा उसमें आजम खान साहब नामजद नहीं थे। पहली विवेचना हुई, सेकंड आईओ आए, उन्होंने भी इनको नहीं पाया मुलजिम। बाद में एक्यूज़्ड के बयान पे आजम खान साहब को भी इसमें एक्यूज़ बनाया गया और चार्जशीट फाइल हो गई। प्रोसिक्यूशन शुरुआती स्टेज से हमारा ये कहना था कि ये जो बताते हैं ज़मीन, ये ज़मीन आसरा कॉलोनी की ज़मीन है, नगर पालिका की ट्रेंचिंग ग्राउंड थी, गवर्नमेंट लैंड थी और इस पर बहुत लोग कब्ज़ा करना चाहते थे। और 2012 में ही एसडीएम सदर रामपुर ने आदेश किया था कि लेखपाल से मिलके इन भूमाफियाओं ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करा ली है और इनका कोई कागज़ नहीं है, ना इनका टाइटल है, ना पोजीशन है। वो 2012 के बाद हाई कोर्ट्स गए, वो सिविल कोर्ट गए, रेवेन्यू कोर्ट, सारी अदालतों में उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ये जो इस मुकदमे के वादी हैं, ये कहते हैं कि हमने इनसे ज़मीन ली, तो जिन आदमियों के ख़िलाफ़ पहले से ही आदेश था कि इनका ना टाइटल है ना पोजीशन है, उनसे ये ज़मीन कैसे बेच सकते हैं सरकारी लैंड। और उनका ये कहना कि हमारे घर तोड़ दिए। तो ये डूंगरपुर की जो कॉलोनी है, ये तो 2015 से बनना शुरू हो गई थी, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था और ये 2016 में कंप्लीट हो गई है, आवंटन भी हो गया। तो ये पूरी जो एलिगेशन थे, ये एक आफ्टर थॉट थे, 3.5 साल बाद लगाए गए थे। तो इस सिलसिले में हमने बेल की स्टेज पर ही सारे कागजात दाखिल किए थे कि हमारे ये विवेचना में ये बिंदु बनाया जाए, और लेकिन उसके बावजूद भी चार्जशीट फाइल हुई। ट्रायल के दौरान तकरीबन 14 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने पेश करे थे, जिसमें 5 गवाह जो थे वो फैक्ट के थे और बाकी पुलिस के गवाह थे। हमारी तरफ से डिफेंस में कागजात दाखिल किए गए थे और इसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज फैसला जो दिया है, उसमें तमाम लोगों को आरोप से बरी कर दिया है। आज जो आर्गूमेंट पहले हो चुके थे, आज सिर्फ फैसले के लिए नियत ही थी। आजम खान साहब जो हैं वो सीतापुर जेल से आए, अजहर खान भी जेल से आए और बाकी लोग अपने अपने यहाँ से बेल पर थे वो लोग। तो न्यायालय ने आज सबकी उपस्थिति में सबको बरी कर दिया। जब ये एफआईआर हुई तो उसमें कितने नाम थे और ये एक नाम जो बढ़ा वो कौन सा बढ़ा और कितने दिन के बाद बढ़ा था? देखिए, एफआईआर में नामजद जो और लोग हैं उनके ख़िलाफ़ नाम था, नामजद थे एक्यूज़, लेकिन आज़म खान उसमें नामजद एक्यूज़ नहीं थे। और तकरीबन 6 महीने बाद जब उन्होंने इस मुकदमे में दूसरे मुकदमों में सरेंडर किया और वो सीतापुर जेल में थे, तब अभियुक्त के बयान के आधार पर, को एक्यूज़ड के बयान के आधार पर उनको इस मुकदमे में भी मुलजिम बना लिया गया था। तो 120 बी का उनके ख़िलाफ़ था कि आप इसकी कॉन्स्पिरेसी है, और लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया और ना ही प्रोसिक्यूशन केस जो था वो साबित हो पाया है। क्योंकि देखिए आमिर साहब, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें आज़म खान साहब की वालदा के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी कि मरी हुई माँ हैं और उन्होंने सरकारी ज़मीन ख़रीदी और उससे पहले भी कई लोगों को बिक चुकी थी, लेकिन एफआईआर इसलिए हुई कि सरकारी ज़मीन की आप रजिस्ट्री कैसे करा रहे हैं। इस मुकदमे में ये बात रिकॉर्ड से साबित हो गई कि ये सरकारी ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन पे जो लोग क्लेम कर रहे थे उन पे ही जजमेंट आ गया कि ये ना मालिक हैं और ना काबिज़ हैं।
उसके बाद इन आदेशों के बावजूद वो अगर इस मुकदमे के वादी को वो कागज़ बना रहे हैं उनके नाम में जो सरकारी ज़मीन है, तो इस मुकदमे के दर्ज होते वक्त जब ये मालूम हुआ कि सरकारी ज़मीन में ये क्लेम कर रहे थे और इन्होंने कागज़ भी बनाए हैं, तो उस पे बजाय इसके कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता, उल्टा एक मुकदमा ये दर्ज हुआ और जिसमें जो आरोप लगाए गए, जो एलिगेशन लगाए गए, वो हमारा कहना ये है कि वो झूठे लगाए गए। ये FIR 2019 जी हाँ, 25 जुलाई 2019 को FIR दर्ज हुई है और घटना 3 फरवरी 2016 की बताते हैं, यानी 3.5 साल पहले की घटना बताते हैं। तो आज कोर्ट में जो हुआ, जब जज साहब आए तो क्या हुआ कोर्ट में? जज साहब ने उनकी प्रेजेंस के लिए रखा था, क्योंकि यहाँ से सीतापुर जेल काफ़ी दूर है और वो तकरीबन 2 बजे के बाद अपीयर हुए थे आज़म खान साहब। बाकी एक्यूज़ तो आ गए थे और लोग, तो जब न्यायालय ने पाया कि तमाम एक्यूज़ आ गए हैं, मौजूद हैं, तो मैटर कॉल आउट हुआ। सब लोगों की मौजूदगी में पेश हुए, सिक्योरिटी में जो लोग एक्यूज़ भी आए थे, और न्यायालय ने जब मौजूदगी के बाद ये फ़ैसला सुनाया, ऑपरेटिव पोर्शन सुनाया है कोर्ट ने कि हमने इन सारे मुकदमों से, सारे आरोपों से इसमें बरी कर दिया है तमाम लोगों को। जजमेंट चूँकि लेंथी है और जजमेंट की कॉपी मिलती नहीं है, हम लोग जजमेंट की कॉपी हासिल करेंगे और फिर उसके बाद में। अच्छा, कोर्ट में आज़म खान भी आए थे आज, तो क्या बातचीत हुई आपकी कुछ? जी, दरअसल उनकी जो मेरी बातचीत हुई और जो कोर्ट के सामने उन्होंने अभी अपनी बात रखी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट करी कि मेरा इलाज होना चाहिए, क्योंकि उनके आँखों में सिस्ट, उन्होंने बताया कि मेरी आँखों में सिस्ट हो गया है और इसके लिए प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। तो जो जेल के अंदर हॉस्पिटल होता है उसमें वो सहूलतें, वो इलाज नहीं हो पाता, तो उस पर न्यायालय के संज्ञान में लाए। न्यायालय ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप एप्लीकेशन दें। तो हमने पहले भी कहा था कि ये तो किसी भी मुल्ज़िम का हक़ है कि वो अपना इलाज कराए, तो इलाज में अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताएं। तो अभी एप्लीकेशन दी है? नहीं, अभी एप्लीकेशन नहीं दी है। हम अभी उनसे और पूरी मालूमात कर लें कि कहाँ इलाज चाहते हैं और किस तरह की बीमारी है। पहले रिपोर्ट आ चुकी है, क्रिमिनल अपील में एक रिपोर्ट आई है और उसमें ये रिपोर्ट आई थी कि ही इज़ ऑन हाई रिस्क। उनके जो है बहुत सारी, मतलब रिपोर्ट सही नहीं थी। तो अब वो 7 केसों में ये मुल्ज़िमान जो है एक केस के अंदर 7 मुल्ज़िमान जो है वो बरी हो गए। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आज़म खान के वकील थे ज़ुबैर अहमद खान, जिनसे हमने इस मामले पर पूरी बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।